हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का न्यूज। जैसे कि अभी हाल ही में झारखंड डे मनाया गया और उसी दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बिरसा मुंडा है, तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस, क्योंकि विजुअल। सो प्लीज राइट वाई इन द चैट बॉक्स। तो आज जो है ये करेंट अफेयर का न्यूज हम लोग लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा के बारे में। राइट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए आज हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे कि बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि जेपीएससी का प्री आपका हो चुका है, तो जेपीएससी मेंस की तैयारी या फिर आने वाले जेपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो इसके लिए आपका ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। तो ये करेंट अफेयर का टॉपिक, और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखो तो यूपीएससी से भी रिलेटेड आपका जो है मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड आपका 2020 के प्रीलिम्स के पेपर में ये आपका बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, तो सबसे पहले 15 नवंबर को जो है वो यहाँ पे जो है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा के रूप में यहाँ पे इसको मनाया जाता है। और जो है इसको हम लोग एक तरीके से बात करें तो इसी के राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए वर्ष 2000 में जो है उनके जन्मदिन पर जो है झारखंड को बनाया गया। झारखंड और बिहार पहले एक राज्य था, दोनों को यहाँ पे सेपरेट किया गया, मतलब दोनों जो है अलग अलग राज्य में गठित हुआ, झारखंड अलग राज्य बन गया। ठीक है, बिहार से घटकर। और ये कब हुआ? 2000 में। कब? जब जिस टाइम में यहाँ पे बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है उसी टाइम में, उसी दिन को यहाँ पे झारखंड डे भी मनाया जाता है, क्योंकि उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पे ये चीज रखा गया था, मतलब ये डेट डिसाइड किया गया कि इसी दिन जो है झारखंड का फाउंडेशन डे होना चाहिए। राइट, क्लियर है? चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आखिर यहाँ पे ये कौन थे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बिरसा मुंडा एक लोक नायक और मुंडा जनजाति के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर हम लोग बात करें तो ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, मुंडा ट्राइब्स के, और एक तरीके से लोक नायक थे, फॉल्क हीरो थे। राइट, एंड ये जो है एक तरीके से उन्होंने बात उनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जो यहाँ पे हमारे देश में जो राज करते थे, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन जो था, उसके अधीन जो बिहार और झारखंड क्षेत्र में जो भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जो होता था, जिसको हम लोग मिलेनियरियन मोमेंट बोलते हैं, उसका जो है उन्होंने नेतृत्व किया। और इन्हें जो है एक और नाम से इसीलिए जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड द धरती आबा। धरती आबा जो है इनको माना जाता है क्योंकि इनको अर्थ फादर्स के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया। और इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था। राइट, 1875 में इनका जन्म हुआ था। ओके, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, दैट इज द बिरसाइट। अब बिरसाइट क्या है? तो बिरसाइट, बिरसा यही चाहते थे कि जो भी ट्राइबल सोसाइटी हैं और उनका जो बिलीव्स है, एक तरीके से जो भी उलगुलान एक जगह है, उलगुलान के जो नेतृत्व करता जन नायक बिरसा मुंडा को झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के लिए भी भगवान के रूप में उनको पूजा जाता था। और बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज में सुधार करना चाहते थे। हमेशा वो चाहते थे कि आदिवासी, क्योंकि शुरू से ही ये जो है एक तरीके से किसी भी चीज के लिए अपना आवाज नहीं उठाते थे, तो वो हमेशा यही चाहते थे कि आदिवासी समाज में भी क्या होना चाहिए, सुधार करना चाहते थे, उसमें सुधार होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उनका जो राइट है वो उसके लिए हमेशा बोले। और इसीलिए उन्होंने लोगों
से जो है सबसे पहले जादू टोना को विश्वास न करने, इसके बजाय प्रार्थना करने पर ज्यादा जोर दिया। साथ ही साथ इन्होंने शराब से दूर रहने और ईश्वर में विश्वास रखने और सही आचरण का पालन करने का आग्रह किया। राइट, तो इसी आधार पर इन्होंने जो है बिरसा धर्म की शुरुआत, इस धर्म के अनुयायी को बिरसाइत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को बोला कि आप गॉड पे विश्वास कर रखें और साथ ही साथ वहां पे जो है सही आचरण का पालन करें। और ये सब जो है जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते थे, जैसे कोई प्रॉब्लम आता था, परेशानी आता था, तो दारू पीना स्टार्ट कर देते थे, वहां पे शराब का यूज करने लगते थे। तो यहाँ पे यही बोला गया कि आप यहाँ पे सबसे ज्यादा उन्होंने स्ट्रेस दिया इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर पे। दूसरा उन्होंने बोला कि आप शराब से अलग रहो, दूसरा आप भगवान पे विश्वास रखो और सही आचरण का पालन हमेशा रखना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ऑब्जर्विंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब सही आचरण का पालन आपको करने का आग्रह किया गया इनके द्वारा। और इसी आधार पर उन्होंने बिरसा धर्म की शुरुआत की और इस धर्म को जो पालन करते हैं उसको बिरसाइत बोला जाता है। राइट, ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप इसको रिमेंबर रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप समझ सकते हो ये है वही जो चीज मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे इनका अचीवमेंट क्या क्या था, अचीवमेंट के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा जो है वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उलगुलान आंदोलन का आरंभ किया। उलगुलान आंदोलन और द ग्रेट टुमल्ट, मतलब महान विद्रोह, अगर हम लोग बात करें तो इसको एक तरीके से महान विद्रोह के रूप में जाना गया। और आदिवासी के शोषण, क्योंकि हमेशा जो है इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव के खिलाफ जो है उनका संघर्ष ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी पड़ा। और ब्रिटिश सरकार इसके परिणाम स्वरूप जो है 1908 में छोटा नागपुर में एक जो है काश्तकारी अधिनियम, जिसको हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, उसको पारित किया गया, जिसके द्वारा आदिवासी लोगों से गैर आदिवासी लोगों के लिए भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये 1908 में आया था, जैसे कि आदिवासी का जमीन जो है कभी भी गैर आदिवासी लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं, मतलब वहां पे उसका हस्तांतरण नहीं होता है। इस एक्ट में यही बताया गया कि क्योंकि पहले क्या होता था, आदिवासी बहुत सीधे साधे होते थे और ट्राइबल जो कम्युनिटी के जो लोग होते, तो जो भी नॉन ट्राइब्स होते थे वो उनके जमीन को किसी भी तरीके से उनसे ले लेते थे, चाहे मतलब एक तरीके से उनको जो है गलत झांसा देकर या फिर बहुत सारे तरीके से, मतलब बैड तरीके से, बैड मैनर से वो उनका जो जमीन जो था उसको अडॉप्ट कर लेते थे। राइट, तो यहाँ पे ये हो गया कि ये एक्ट यही रेस्ट्रिक्ट किया कि जो भी ट्राइबल्स हैं वो अपना लैंड किसी भी नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं दे सकते हैं। राइट, ठीक है, तो यही था छोटा नागपुर एक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिखना। इन्होंने स्टार्टेड कौन सा जो है आंदोलन किया था, जिसको उलगुलान बोला गया, और इसको एक महान विद्रोह के रूप में भी देखा जाता है। राइट, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मुंडा रिबेलियन कौन कौन थे, तो यहाँ पे यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट हुआ। एंड इसका जो है इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो रांची के दक्षिण में किसके द्वारा किया गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। कब, 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में। राइट, ठीक है, तो ये मुंडा रिबेलियन हो गए, इनका जो है यहाँ पे इनके द्वारा जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। तो ये आपका 1899 से 1900 के बीच में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया। और इस आंदोलन में मुंडा समुदाय के लोगों की दुर्दशा जो थी, जो भी उनका जो मिजरी था, उनका जो दुर्दशा के लिए निम्नलिखित कारणों को चिन्हित किया गया। पहला, अंग्रेजों की भूमि नीतियां, जो अंग्रेज की जो भूमि नीतियां थी, जिसके कारण उनकी परंपरागत या पारंपरिक जो भूमि व्यवस्था थी उसको नष्ट कर रही थी। तो सबसे पहला उनकी दुर्दशा होने के कारण यही था कि लैंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जिसके कारण उनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। दूसरा उनका जो है हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मींस हिंदू जमींदार जो होते थे और साहूकार जो होते थे उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तीसरा ये हो गया कि मिशनरियों द्वारा उनकी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना की जा रही थी। तो ये तीन चीज पे यहाँ पे फोकस किया गया कि आदिवासी को का जो भी यहाँ पे जो आदिवासियों का या फिर जो भी मुंडा समुदाय का अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे उनकी दुर्दशा जो थी, जो भी मिजरी थी, उसका तीन यही जो है मेन इश्यू था। राइट,
ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मुंडा रिवेलियन का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस यही है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट फोर्स, इस विद्रोह में जो भी एक तरीके से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो औपनिवेशिक जो सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो एक कानून छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 जो आया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो 1908 आया, उसको बनाने और लागू करने पर विवश कर दिया। और ताकि जो है दीकू लोग, जो भी दीकू लोग थे, उनके द्वारा जो है आदिवासियों की भूमि आसानी से नहीं हथियाया जा सके, राइट। दूसरा जो है, इस विद्रोह से यह पता चलता है कि आदिवासी लोगों में न्याय का विरोध करने और उनका जो भी कॉलोनियल रूल था उनके खिलाफ जो है उनका गुस्सा व्यक्त करने की क्षमता थी। तो ये दो चीज यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस आप इसको समझ सकते हो, राइट। तो यही था कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइस आपका इस झारखंड से रिलेटेड, जो अभी आपका करंट अफेयर के न्यूज में था। और जैसे कि अभी 15 नवंबर को 2021 में अभी हम लोगों ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन के साथ साथ उनकी बर्थ एनिवर्सरी के साथ साथ हम लोगों ने झारखंड डे को भी मनाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आप करंट अफेयर का न्यूज देखना चाहते हैं या फिर स्टैटिक पोर्शन का, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर इसी तरीके से हमारे साथ इस चैनल पर जुड़कर आप तैयारी कर सकते हो, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।